नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका शीर्षक है चोर बना कुबेर, शिव की कृपा। जी, ये कहानी एक चोर, भगवान शिव और यमराज, जिन्हें हम मृत्यु का देवता या धर्मराज भी कहते हैं, उनके बीच की है। हाँ, और इसका स्रोत हमें बताता है कि कैसे एक चोर, मतलब जिसके इरादे तो नेक नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठता है कि उसे भगवान शिव की कृपा मिल जाती है। तो चलिए इस कथा को थोड़ा खोलते हैं, है ना? जरूर। तो कल्पना कीजिए, एक रात है, घनघोर अंधेरी रात, और एक चोर है, वो एक पुराने शिव मंदिर में घुसता है। इरादा साफ है, चोरी। पर अंदर इतना अंधेरा है कि मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया? उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने अपने पहने हुए कपड़ों से ही कुछ टुकड़े फाड़े। अपने कपड़ों से? हाँ, और उनको जला लिया रोशनी के लिए, ताकि कुछ दिखे। अच्छा, एक तरह से दिया बना लिया उसने। हाँ बिल्कुल, एक काम चलाऊ दिया। और इस रोशनी में वो फिर मंदिर से पीतल की थालियां, घंटियां, जो भी उसे मिला, जो भी हाथ लगा। हाँ, वो सब चुरा कर भाग गया। मतलब इरादा तो बिल्कुल गलत था। और यहीं पर ये कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, चोरी तो हुई, वो तो पाप कर्म है ही, हाँ बिल्कुल। लेकिन कहानी का जो फोकस है वो चोरी पर उतना नहीं है जितना उस अनजाने में जलाए गए दीपक पर है। अच्छा। हाँ, मतलब इरादा तो नहीं था मंदिर रोशन करने का, पर हो गया। उसने मंदिर का अंधेरा दूर कर दिया, भले ही अनजाने में। हाँ, ये सोचने वाली बात है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। उस चोर की मृत्यु हो जाती है। जी। और जब यमराज, मतलब मृत्यु के देवता, उसकी आत्मा को लेने आते हैं, तभी अचानक वहां शिव के दूत आ जाते हैं, शिवदूत। अच्छा। और वो यमराज को रोक देते हैं, कहते हैं नहीं, इसकी आत्मा हम ले जाएंगे शिवलोक। शिवलोक मतलब भगवान शिव के धाम? हाँ। अब यमराज तो हैरान, ये क्या हुआ? जाहिर है, वो तो धर्मराज है, नियम जानते हैं। बिल्कुल, वो सीधे पहुंचते शिवलोक, भगवान शिव से पूछते हैं, हे महादेव, ये क्या? ये व्यक्ति तो चोर था, महापापी। इसने तो आप ही के मंदिर में चोरी की, नियम से तो इसे नरक मिलना चाहिए था। सही सवाल। आपने इसे अपने धाम में जगह क्यों दी? और शिवजी का जवाब, वही तो इस कहानी का मर्म है। हाँ बताएं। शिवजी कहते हैं, हे धर्मराज, आप ठीक कह रहे हैं, सत्य है, इसने चोरी की, परंतु, और यहीं पर बात है, इसने मेरे मंदिर में प्रकाश भी तो किया था। अच्छा। उस घोर अंधेरी रात में जब इसने अपने कपड़े जलाकर मेरे लिंगम को, मेरे मंदिर को रोशन किया, वो एक पल, वो एक काम मुझे बहुत प्रिय लगा। वाह। भले ही अनजाने में किया, पर मेरे स्थान को उसने रोशन किया, इसलिए ये मुझे बहुत प्रिय है। कमाल है, मतलब अनजाने में किया गया काम भी इतना मायने रखता है। इस कहानी के अनुसार तो हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? हाँ, भगवान शिव उस चोर को सिर्फ माफ नहीं करते, तो उसे कुबेर का पद दे देते हैं, धन और समृद्धि का देवता। क्या एक चोर कुबेर बन गया? जी हाँ, चोर से सीधे धन का देवता। ये तो कर्म के सामान्य हिसाब किताब से बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल, ये तो मतलब कर्म का सिद्धांत, जहां हम नियत इरादे की बात करते हैं। हाँ, कि इरादा कैसा था, सकाम कर्म है या निष्काम कर्म है। बिल्कुल, ये कहानी उससे थोड़ी अलग जाती है। ये ईश्वरीय कृपा, अनुग्रह, उस पहलू पर ज्यादा जोर देती है। सही कहा। हिंदू धर्म में जहाँ कर्म फल की बात होती है, ये कथा एक तरह से दिखाती है कि भक्ति और कृपा के मार्ग पर कभी कभी चीजें अप्रत्याशित हो सकती हैं। मतलब यहाँ अनजाने में किया गया एक अच्छा दिखने वाला काम, उसके पीछे का इरादा चाहे कुछ भी हो, हाँ, वो भारी पड़ गया। हाँ, उसके चोरी के पाप पर भारी पड़ गया और उसे शिव की इतनी बड़ी कृपा मिल गई। ये तो असाधारण है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये ईश्वर की कृपा की जो रहस्यमयी प्रकृति है उसको दिखाता है। ये बताता है कि कम से कम कुछ भक्ति केंद्रित परंपराओं में ईश्वर का प्रेम या उनकी कृपा, वो शायद हमारे बनाए नियमों या कर्म के गणित से भी आगे जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि हर कोई इसे ऐसे ही देखे, पर ये एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। ये सवाल भी उठाता है कि ईश्वर की नज़र में क्या ज्यादा मायने रखता है, कर्म का बाहरी रूप या अनजाने में ही सही पर प्रकट हुई भक्ति की कोई चिंगारी। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही अनजाने में किए गए छोटे छोटे कामों के इतने बड़े, इतने अप्रत्याशित असर हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या अनजाने में की गई किसी भलाई का भी कोई मोल है?
ये एक बड़ा सवाल है जो ये कहानी हमारे सामने रखती है। एक विचारणीय बिंदु।